हेलो गाइस, हम लोग फिर लेकर आ गए हैं साइंस का महत्वपूर्ण VVI सब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो बने रहिए मेरे वीडियो में। कह रहा है बड़े बड़े कारखानों में प्रत्यावर्ती धारा का ही उपयोग क्यों किया जाता है। ये क्वेश्चन का कहने का मतलब है बड़े बड़े कारखाना जो होते हैं उद्योग, उसमें प्रत्यावर्ती धारा का ही उपयोग क्यों किया जाता है। तो देखिए, प्रत्यावर्ती धारा का उत्पादन आसान है। इसे ट्रांसफार्मर की सहायता से इसका परिमाण घटाया या बढ़ाया जाता है। साथ ही इसकी दिशा समय के साथ बदलती है, इसलिए बड़े बड़े कारखानों में प्रत्यावर्ती धारा का उपयोग किया जाता है। कह रहा है जो प्रत्यावर्ती धारा है ना, उसका उत्पादन जो करना है वो आसान है। इसे ट्रांसफार्मर की सहायता से इसका जो परिमाण है वो घटाया या बढ़ाया जाता है। साथ ही इसकी दिशा समय के साथ साथ बदलती है, इसलिए बड़े बड़े कारखाना उद्योग जो है उसमें प्रत्यावर्ती धारा का उपयोग किया जाता है। प्रत्यावर्ती धारा से होने वाले लाभ का उल्लेख करें। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है प्रत्यावर्ती धारा से होने वाले लाभ का उल्लेख करें। तो इसका आंसर है प्रत्यावर्ती धारा से होने वाले लाभ निम्नलिखित है। एक नंबर में कह रहा है इसे काफ़ी दूर दूर तक आसानी से ले जाया जा सकता है। जो प्रत्यावर्ती धारा है उसे काफ़ी दूर दूर तक आसानी से ले जाया जा सकता है। और दूसरा कह रहा है इसे ऊर्जा पर नियंत्रण की जा सकती है। तीसरा कह रहा है इसे 6 वोल्ट बनाकर भी बत्ती जलाई जा सकती है। और चौथा कह रहा है इसमें ऊर्जा का क्षय बहुत कम होता है। जो ऊर्जा का क्षय होता है वह इस प्रत्यावर्ती धारा में बहुत कम होता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है पादप में प्रकाशानुवर्तन किस प्रकार होता है। यह बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको देखिएगा बढ़िया से। प्रकाशानुवर्तन पौधे के तने का ऊपरी भाग तथा पत्तियां प्रकाश की दिशा में गति करती है। साथ ही पौधे का तना प्रकाश के प्रति अनुक्रिया दिखाती है, जिसके कारण यह उसी ओर मुड़ जाती है। प्रकाशानुवर्तन गति अक्सर ऑक्सीजन हार्मोन की अधिक एवं कमी के कारण होती है। कह रहा है प्रकाशानुवर्तन जो होता है वो पौधों के तने का ऊपरी भाग तथा पत्तियां प्रकाश की दिशा में गति करती है, और साथ ही पौधे का तना प्रकाश के प्रति अनुक्रिया दिखाती है, जिसके कारण यह उसी ओर मुड़ जाती है। प्रकाशानुवर्तन गति अक्सर ऑक्सीजन हार्मोन की अधिक एवं कमी के कारण होता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है आकाश नीला क्यों प्रतीत होता है। आकाश नीला क्यों प्रतीत होता है। तो इसका आंसर है जब श्वेत प्रकाश वायुमंडल से होकर गुजरता है तो वायुमंडल में उपस्थित छोटे छोटे कण धूल नीले रंग का प्रकीर्णन अधिक होने के कारण नीला रंग चारों ओर फैल जाता है। यही कारण है कि अधिक आकाश का नीला प्रतीत होता है। कह रहा है जो आकाश नीला दिखाई प्रतीत होता है वो किस लिए होता है। तो जब श्वेत प्रकाश वायुमंडल से होकर गुजरता है तब उसमें छोटे छोटे धूलकण होते हैं, जिस कारण से श्वेत प्रकाश उससे प्रकीर्णन करके जो नीला रंग है उसका अधिक प्रकीर्णन हो जाता है, इसलिए चारों ओर नीला रंग फैल जाता है। यही कारण है कि आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है स्वपरागन एवं परागन से आप क्या समझते हैं। स्वपरागन जब एक पुष्प के परागकण एवं उसी पुष्प के वतिकाग्र पर पहुंचता है तो उसे स्वपरागन कहते हैं। कह रहा है जब एक ही पुष्प के परागण एवं उसी पुष्प के वतिकाग्र पर पहुंचते हैं तो उसे स्वपरागन कहते हैं। यानी कि एक ही फूल है और उसका परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं तो उसे स्वपरागन कहते हैं।
यह केवल उभयलिंगी पौधों में पाया जाता है। यह जो होता है वो केवल उभयलिंगी पौधा में पाया जाता है। परागकण, अब देखिए, तो यह पुष्प के परागकण दूसरे पौधों पर स्थित पुष्प के वर्तिकाग्र तक किसी पक्षी, चमगादड़, मनुष्य एवं जल के द्वारा पहुंचता है तो उसे पर परागण कहते हैं। कह रहा है पर परागण एक पुष्प के परागकण दूसरे पौधे के स्थित पुष्प के वर्तिकाग्र तक किसी पक्षी या चमगादड़ या मनुष्य या जल के द्वारा पहुंचता है तो उसे पर परागण कहते हैं। यानी कि एक पुष्प का जो परागकण है और दूसरे पुष्प का जो वर्तिकाग्र है उस पे पहुंचता है, या वह पक्षी के माध्यम से हो, या हवाएं के माध्यम से हो, या जल के माध्यम से हो, या कोई मनुष्य के माध्यम से हो, तो उसे पर परागण कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एथेनॉल क्या है, इसके रासायनिक सूत्र लिखे। इसका आंसर है एथेनॉल एक प्रकार का अल्कोहल है। इसे पीने वाला अल्कोहल भी कहते हैं। एथेनॉल कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। जब हम शक्कर, माल्टोज या स्टार्च की किण्वन करते हैं तो एथेनॉल बनता है। एथेनॉल का रासायनिक सूत्र C2H5OH होता है। देखिए, एथेनॉल एक प्रकार का जो है अल्कोहल है। इसे पीने वाला अल्कोहल भी कहते हैं, लेकिन एथेनॉल कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में होता है। जो एथेनॉल होता है वो कमरे के जो ताप होता है उस पर द्रव अवस्था में होता है। जब हम शक्कर, माल्टोज या स्टार्च का किण्वन करते हैं तो एथेनॉल बनता है। एथेनॉल बनाने के लिए क्या किया जाता है? शक्कर, माल्टोज या स्टार्च का किण्वन करते हैं। एथेनॉल का जो रासायनिक सूत्र होता है वो होता है C2H5OH। अगला क्वेश्चन है, पानी में रखी सिक्का उठा हुआ दिखाई देता है क्यों? जो पानी में अगर कोई सिक्का रखा जाता है तो वह ऊपर की ओर उठा क्यों दिखाई देता है, यही कह रहा है। तो पानी में रखी सिक्का उठा हुआ प्रकाश के अपवर्तन के कारण दिखाई देता है। जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो अभिलंब से दूर हट जाती है, जिसके कारण बाहर से देखने पर हमें सिक्का उठा हुआ दिखाई देती है। कह रहा है जो पानी में रखी सिक्का उठा हुआ प्रकाश के अपवर्तन के कारण दिखाई देता है। जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो अभिलंब से दूर हट जाती है, जिसके कारण बाहर से देखने पर हमें सिक्का उठा हुआ दिखाई देता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दैनिक जीवन में पीएच के महत्व को लिखे। कह रहा है दैनिक जीवन में पीएच के महत्व को लिखे, तो उसका आंसर है दैनिक जीवन में पीएच का महत्व निम्नलिखित है। 1 नंबर में कृषि कार्य में मृदा का पीएच ज्ञात करने में। दूसरा है जलीय जीवन के संरक्षण में। तीसरा है दवाई उत्पादन में। चौथा है विलयन की अम्लीयता तथा क्षारीयता ज्ञात करने में। यानी कि कोई विलयन अम्ल है या क्षार है उसी को ज्ञात करने में दैनिक जीवन में पीएच महत्व का उल्लेख है, महत्व है। अगला क्वेश्चन है, परिसंचरण तंत्र से आप क्या समझते हैं? उसका आंसर कह रहा है मनुष्य में पदार्थों में के परिवहन में भाग लेने वाले अंगों एवं ऊतक आपस में मिलकर परिसंचरण तंत्र का निर्माण करते हैं। परिसंचरण तंत्र के अंतर्गत रुधिर वाहिनियां, हृदय तथा लसिका आते हैं। कह रहा है जो परिसंचरण तंत्र से आप क्या समझते हैं? तो मनुष्य में पदार्थों के परिवहन में भाग लेने वाले अंगों एवं ऊतक आपस में मिलकर परिसंचरण तंत्र निर्माण करते हैं। परिसंचरण तंत्र के अंतर्गत रुधिर वाहिनियां, हृदय तथा लसिका आते हैं। देखिए, हम लोग का जो मैं सीरीज लेकर आया था वो आज इतना ही है, ख़त्म हो गया। देखिए, अगर आपको इसको PDF के रूप में लेना चाहते हैं तो मात्र 49 रुपया पे करके
और मुझे बोल दीजिएगा जो सर मैं पे कर दिया हूँ, तो मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दूँगा। और इस ग्रुप का जो ख़ास बात है वो एग्ज़ाम से आधा घंटा पहले कुछ आपके व्हाट्सएप ग्रुप में जाएगा, समझे? कुछ आपके व्हाट्सएप ग्रुप में जाएगा। और जो ये PDF है वो पूरा VVI क्वेश्चन है, ये 2024 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो इसको आराम से देखिए लोग। थैंक यू।